काम क्रोध आदि दूरीभूत हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मास्टर दूरीभूत हो जाए, होना स्वाभाविक है। किंतु प्रतिष्ठा के आशा ये बड़ी खतरनाक कहा जाता है। प्रतिष्ठा कैसे आ जाता है? प्रभुता पाई काई मद नाई, तुलसीदास जी कहते हैं। थोड़ी सी किसी को ऊपर सिंहासन पर बैठे दिया जाए, वो सोचता है मैं क्या छीनूं क्या हूँ, मैं क्या था क्या हूँ, उससे ही उसको हो ही जाता है। ये है उच्च स्थान आदि प्राप्त करने पर एक अभिमान भी आ जाता है? तो इसलिए करें ये सब क्या है? प्रतिष्ठा। माधवेंद्रपुरी वाद की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। पुजारी ने जिस कथा आप लोग सुना, माधवेंद्रपुरी वाद वहीं पर गए खीरचोरा गोपीनाथ है, गोपीनाथ मंदिर, और उस समय ठाकुर जी के भोग लगा, भोग आरती हुई, सुगंध आ रहे थे, और माधवेंद्रपुरी वाद जा किसी के बोले ही नहीं है, केवल मन ही मन इतना ही सोच रहे हैं कि आज ठाकुर जी के क्या भोग लगा, इतने सुगंध आ रहे हैं। और पुजारी के पूछा भाई क्या बात है? तो कहा भाई यहाँ पर हर रोज 12 जो है अमृत कली है भोग लगता है। इतनी सुगंध प्राप्त करके माधवेंद्रपुरी वाद केवल मन ही मन विचार करने लगे, ये अमृत कली है कैसे, कैसे बनता है? थोड़ी सी मुझे यदि प्रसाद रूप में मिल जाए, मैं उसको चख लूँगा और फिर मैं ठाकुर जी के लिए ऐसे ही बढ़ाऊँगा। देखो मन में मन ही करने लगे। और ठाकुर जी ने क्या कि जो 12 में जो कुल्हड़ जो है उसमें एक कुल्हड़ के क्या कि अपने सिंहासन के पीछे अंदर कर लिया है। ऐसा नहीं, देखो ठाकुर जी रख दिया। और पुजारी के मन में ऐसे भगवान भी ठाकुर जी ने किया कि ऐसे भ्रम उत्पन्न कर दिया, वो सोचा मैं 12 कुल्हड़ निकल कर ले गए है। और ठाकुर जी की सहन दिया, रात भी हो गया। और इधर माधवेंद्रपुरी वाद हरिनाम करते करते बाजार में एक कोने में जा कर के अपने रात भर नाम कर रहे थे। और रात्रि 12 बजे 1 बजे संग ठाकुर जी माधवेंद्रपुरी क्या बोले पुजारी के जो है जगाया, हे पुजारी उठो है, मेरे जोग माया के प्रभाव से तुमने है सोचा जो 12 जो कुल्हड़ जो जो है अमृत के लिए तुमने निकाल लिया, किंतु एक जो है मैं अपना ही मेरे सिंहासन में छुपा करके रखे। तुम जल्दी ही है इसको उठ करके और इस कुल्हड़ के जो है मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी पाद के देकर के आओ। देखो पुजारी सपन में देखा और साथ ही साथ उठे, स्नान आदि करके है और गायत्री मंत्र जप करके ठाकुर जी के मंदिर में गए। देखा सचमुच जो है सिंहासन के नीचे एक कुल्हड़ है, लेकर के आया। और रात 12 बजे सब निजुमस है, रात्रि सब झमझम कर रहे, माने अंधकार रात्रि कोई है ही। और किसी को बोले, पुजारी जोर जोर से बोले कौन है माधवेंद्रपुरी? जार लगी गोपाल कोई लो खीर चूरी। देखो कौन माधवेंद्रपुरी है जिसके लिए ठाकुर जी गोपीनाथ खीर चोरी करके रखे है। माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? इतने समय माधवेंद्रपुरी के कान में इतने शब्द पहुँचा जो माधवेंद्रपुरी पाद कौन है। और आकर के दैन्य करके बोले मेरा नाम है। ओहो आप धन्य हो, ठाकुर जी आपके लिए ये खीर चोरी करके रखा है, आप इसको लिए। ठाकुर जी संग मुझे आदेश दिया ये इसको माधवेंद्रपुरी पाद के दो। माधवेंद्रपुरी पाद की चित्त द्रवित हो गया, आंखों से आंसू आ गए, गदा गदा कंठ हो गया है, थोड़ा कंप्लीटली चोक्ड है, क्या बोले। और उन्होंने क्या कि थोड़ी सी लिया प्रसाद, ठाकुर जी के उच्छिष्ट जो प्रसाद जिसको कहा जाता है महाप्रसाद, ठाकुर जी के महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही साथ उनके हृदय में रोमांच कंपस और सत्य विकार होने लगे।
है, और इतने सुंदर स्वादिष्ट है, क्या बोले। माधवेंद्र पुरीपाद लिया और उसके सारे उसे अपने कपड़ों में बांध लिया और मन ही मन विचार करने लगे, ये यदि मैं यहाँ पर रहूँ प्रातः काल में, वो ब्राह्मण तो पुजारी सबको बोल देंगे, देखो ठाकुर जी ऐसे लोगों के लिए, लोग के लिए चोरी करके रखा कि कितना महान भक्त है, मेरा जस ख्याति लोगों ने तो पूछा ही है। लोग कहेंगे हाँ महाराज आप तो सिद्ध महात्मा हो, है, सारे विषय लोग मुझे चारों तरफ घेर लेंगे, है, और मेरा कितने जस है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद ने क्योंकि प्रतिष्ठा भये माधव जाय पलाइया, प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्र पुरीपाद उस स्थान को छोड़ करके आगे चलने लगे, है। तो आए थे गोपाल, गोवर्धन के गोपाल के जो है क्या लेने के लिए, चंदन और कपूर, हैं, उसके लिए तो रात ही रात चले। किंतु देखो कथा तो कोई छुपा नहीं सकते, आग के भांति इस जो कथा जो इसको चारों तरफ फैल गया है, इसलिए देख रहे हैं प्रतिष्ठा भये माधव जाय पलाइया, प्रतिष्ठा तार पीछे जाय गड़ाइया, है। तो इसी प्रकार करें, एकमात्र माधवेंद्र पुरीपाद के लिए कह रहे हैं, देखो प्रतिष्ठा के भय से, है, कहाँ कहाँ छुप जाते। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, है। जी अपनी प्रतिष्ठा के आशा को प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। अन्य सभी अनर्थ के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज ही दूर नहीं होते, उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्टि होती रहती है। प्रतिष्ठा की सब अनर्थ के जड़ होने पर भी अपना दोष स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसे निर्लज्ज कहा गया। जसर भी कुत्ते के मांस भोजन में लगी रहने के कारण उसे चंडालिनी कहा गया, क्योंकि प्रतिष्ठा सदिष्ठा सपच रमणी, चंडालिनी के साथ तुलना क्यों दिया ना, ये जस रूपी कुत्ते के मांस खाने वाले है। इसलिए कह रहे हैं ये समस्त जब हमारे हृदय में रहेगा तब तो शुद्धा भक्ति कैसे उदित होगा। इसलिए कह रहे निष्पापी आदि परिचय में अपने मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। हाँ, जो हम पहले जो कहा दिया, 3 प्रकार के साधक के बारे में कहा गया। एक है निरपेक्ष साधक, सनिष्ठ साधक, दूसरी है परिनिष्ठित साधक और तीसरी है निरपेक्ष साधक। इनका भी कपटता भरा पड़ा रहता है। इसके बारे में तो हम लोग आलोचना किया। इसलिए कह रहे हैं ये समस्त प्रतिष्ठा हम कैसे दूर करें। वर्णनंदन श्री कृष्ण ये द्वैत अर्थात अतिशय प्रिय, अतुल अर्थात जिनकी तुलना न हो, समस्त अर्थात सामंत अर्थात सेनापति नंदनंदन के अतिशय प्रिय, कृष्ण दास रूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सेनापति के सदा सर्वदा सेवा करो, अर्थात शुद्ध वैष्णव के संग करो, उनकी सेवा करो। भगवान के सबसे निकटतम जन कौन है? ये समस्त वैष्णव जन है, शुद्ध वैष्णव जन। इसलिए शुद्ध वैष्णव के हृदय में ह्लादनी शक्ति के किरण प्रतिफलित होती है। पुनः उनके हृदय से ही शक्ति दूसरे दयालु श्रद्धालु साधक के हृदय में संचारित होकर उस साधक हृदय को दुष्टता, कपटता एवं कुटिलता आदि अनर्थ को दूर कर ब्रज प्रेम का प्रकाश करती है। बोले भक्ति ऐसे है जिस प्रकार कहा जाता है क्या बोले संक्रामक व्याधि जैसे कहा गया है। सिला और सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतमृत में ऐसे शब्द लिखा है, जिस प्रकार किसी को यदि कोई बीमार हो जाए तो उनकी वो बीमार के दूसरे ऊपर क्या करते हैं, संक्रामित कर देते हैं। जैसे आजकल दूसरे कार्य क्या
कोरोना नाम सुनते सब डर जाते हैं, इसी कोरोना आ गया, सब दूर रहेंगे, है हाँ सर, ये संक्रामक व्याधि कार्य है। एक के फर्क है, एक घर में हो गया सबको कराएंगे, है सब लॉकडाउन कर दो, है। ठीक उसी प्रकार भक्ति क्या है, जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति हो जाते हैं, उनके संग आदि करने पर, उनकी अनुगत्य सेवा आदि करने पर साधक के हृदय में जितने भी कपटता जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। क्यों नहीं, इसलिए कह रहे हैं शुद्ध वैष्णव के हृदय में राधनी शक्ति के किरण के प्रतिफलित होती है, पुनः उनके हृदय में ही वो शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधक के हृदय में संचारित होकर उस साधक हृदय को दुष्टता, कपटता एवं कुटिलता आदि अनर्थों को दूर कर देती है। तब वह ब्रज प्रेम की प्रकाश की योग्य बन जाता है। अर्थात शुद्ध वैष्णव का आलिंगन, परस्पर अंगम भरना, उनकी चरण रज, अधरामृत, उच्छिष्ट प्रसाद एवं पदहूत जल और उपदेश आदि सब कुछ राधनी शक्ति का संचार करने में समर्थ है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कह रहे हैं भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन महाबल, এই तीन सेवा হইতে कृष्ण प्रेमा হয়, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिया कय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं शुद्ध भक्त के चरण धूलि और उनके चरण धौत जल, और दूसरी क्या है उनके उच्छिष्ट जो है प्रसाद युक्त है, महाप्रसाद। भगवान के अर्पित करने से उसको क्या कहा जाता है, भगवान जब प्रसाद ले लेते हैं उसके महाप्रसाद कहा जाता है। और शुद्ध भक्त जो उस महाप्रसाद के ग्रहण के बाद जो रख छोड़ देते हैं उसके कहा जाता है क्या, महाप्रसाद। ये तीनों में कितना शक्ति है। तीन क्या चीज़ है, भक्त पद धूलि, भक्त के चरण रज जिसको कहा जाता है, और भक्त के चरण धौत जल है, और दूसरी क्या है उनके उच्छिष्ट प्रसाद। यही तीन सेवा ही कृष्ण प्रेमा है, पुनः पुनः सर्वशास्त्री पुकारिया कर। विश्वास करिया भाई ये तीनेर कर सेवन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं हे भाइयों ये तीन जो है भक्त चरण रज, भक्त चरण धौत जल और उच्छिष्ट महाप्रसाद है, महाप्रसाद सेवन करने से कृष्ण चरण में प्रेम होता है। इसी शास्त्र में पुनः पुनः घोषणा की गई है। इसे बहुत शक्तिशाली है। भजन राज्य में प्रवेश करना है तो तीनों के जो है ग्रहण करो। कैसे, विश्वास के साथ। इसलिए कहते हैं विश्वास करिए भाई ये तीनेर करह सेवन है। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तजन, प्रभु के अतुलनीय प्रभाव संपन्न सेनापति, उनकी सेवा सर्वस्व अनर्थ की सहज ही दूर कर परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कराती है। देखो भूत पिशाच भी भगवत भक्त की चरण धूत जल पान कर भी चले जाते हैं। जो कि हमारे वृंदावन में वो रहते हैं। तब अभी जो सिद्धर महाराज जी को सन्यास लिया, क्या नाम उसका है, परेशान, उसके भी भूत उसके ऊपर चढ़ गया। और भूत ने बोले भाई तुमको मैं छोड़ करके जाऊंगी यदि तुम बावन गोसाई महाराज के चरण धोते जल मुझे दो। बोले वो तो बहुत साल आए नहीं। बोले नहीं, रूप सनातन मठ में वो बाबा जी महाराज रहते हैं और उनके कामरा के ऊपर रखा है, स्थान पर रखा है, वो चरण धोते जल ले आओ। देखो उसको भी पता है, भूत को भी पता है। अरे जिसको लेना चाहते उसे क्या होता है। वृंदावने आपनी तो एकजन आছেন, আছে যার তার ইচ্ছা, তাই না? হ্যাঁ, আমার বৃন্দাবনে অনেক বৈষ্ণব তো আছেন, সব শুদ্ধ বৈষ্ণব আছেন। হ্যাঁ, কিন্তু তার ইচ্ছা যে আমি এই বৈষ্ণব থেকে নিব। হ্যাঁ, তার ইচ্ছা যে आई हैव क्या बोले उनके चरण धोती जल ले।
नहीं तो हमारे अपराध हो जाएगा। और वैष्णव नहीं था, ऐसे करने से अपराध हो जाएगा, है कि नहीं? तो संक्षेप में कर रहा हूँ, देखो सत्य घटना है। देखो वही चरण धोते जल, श्रील गुरुदेव बामन गोसाई महाराज के चरण धोते जल जो रखा था, कई साल पहले गुरुदेव आए थे और गुरुदेव के चरण धोते जल वो रखा था। तो उनको जब दिया किसी घाट के पास, बोले ऐसे देख करके आओ, पीछे घूम करके मत देखना, है बिल्कुल दोपहर के समय है, जेठ महीने में चिलचिलाती है धूप के समय, और इसी किसी घाट पर यहीं पर दिख जाना है, तांबे के पात्र में देखा जाए है, वहाँ पर दिख करके तब से भूत उनको छोड़ करके, वो भूत था नहीं, भूतनी थी, है वो भी अपने बताया, अपने स्वरूप बताया है। वो मेरा कह रहा है, मेरा जो है पंजाब ने दिल्ली के जन्म हुई, पंजाब के है, वो पंजाबी थी। वो अपने माता पिता के साथ आई थी, ये जमुना में वृंदावन आई थी, और किसी तरह से नाव सफ़र कर रही थी, हैं, और नाव पलट गई, वो मर गई। कितने साल बीत गया पता ही नहीं है, वो तो चले गया समय। और वो कहने लगे तब से मैं यहाँ पर भूतनी होकर के रहती हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, किसी घाट पर। और भी हमारे सब गैंग लीडर है, सारी कथा सुना है, उनके पास बैठना, वो सारे सुना देंगे तुम। तो इसी प्रकार जो है भक्त पद धौत जल और भक्त के उच्छिष्ट महाप्रसाद है, भक्त चरण रज। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते, कितने भूतों के उन्होंने उद्धार कर दिया। हाँ, भूत के भी शादी भी कर दिया, वो सबके उद्धार कर। शादी करना क्या, उसके उद्धार करना है। तो इसी प्रकार जो है कहते हैं भक्त पद धौत जल, भक्त भुक्त शेष। और भक्त के चरण धूल कोई साधारण नहीं है, इसको कैसे रखना है, विश्वास के साथ है। ये करे भाई, विश्वास करिए भाई, करो ये तीनों सेवन विश्वास करके लेना। यदि अविश्वास करके तब भी से काम होगा, धीरे धीरे होगा। विश्वास करके लेने से जल्दी फल प्रदान होगा, है। इसलिए ये समस्त कथा उसकी है। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तजन, प्रभु के अतुलनीय प्रभाव समस्त सेनापति भी है, उनकी सेवा सर्व प्रकार से अनर्थ का सहज ही दूर कर परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को सर्वत्र उत्पन्न कराती है। अभी अष्टम श्लोक हम पाठ करें। यथा दुष्टत्वं में दबयति सदसा ओपि कृपया, यथा मज्जं प्रेमामृतम ओपि ददातु उज्ज्वलम रसमसौ, तथा श्रीगंधर्वा भजनाभिधे प्रेरयति मां, तथा गोष्ठे काक्वा गिरिधरमिह तं भज मनः। साधु संग द्वारा शक्ति संचार से साधक के हृदय में दुष्टता दूर होती है और तथा सर्वार्थ सिद्धि होती है। किंतु ऐसे साधु संग सहज ही प्राप्त नहीं होता है। देखो साधु संग भी दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं, हे मन तू इस ब्रज में अतिशय दैन्यपूर्ण काकुति सहित अर्थात कातुरता पूर्ण वाणी के साथ गिरिधारी कृष्ण का उसी प्रकार के भजन करो जिससे वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ सठ की और सठता को अपनी अहेतुक की कृपा द्वारा दूर करेंगे, अपने प्रेम उज्ज्वल प्रेमामृत प्रदान करेंगे तथा श्रीमती राधा के भजन की प्रेरणा प्रदान करेंगे। ब्रज में रह करके ही भजन करना, ब्रज करी वास ये निखिल जीवन करो। ब्रज में रह करके अत्यंत कैसे रख रहे भजन करें, दैन्य काकुति होकर के, दीनहीन होकर के, मैं नितांत तो असहाय और दीनहीन व्यक्ति हूँ, ऐसे भावना के साथ निष्कपट प्रार्थना करते रहे। बोले देखो ब्रज की ऐसे भूमि है जहाँ पर भी कहीं भी ऐसे रहे हैं, जैसे कई कथा भी सुनाई पड़ता रहता है,
वृंदावन में, यही सेवा कुंज के पास। बंगाल से एक दंपत्ति आए थे, पति पत्नी, अभी विवाह करके आए, वृंदावन में रहने के लिए आए हैं। और देखो उनकी पत्नी के नाम क्या थी, क्या नाम बता, किशोरी है। आ समझे, ठीक सेवा कुंज के पास ही कई ब्रजवासी के घर में एक कमरा भाड़ा में ले लिया, वहीं पर रहने। देखो है, और अकस्मात उनके पत्नी की वियोग हो गई, मर गई है। अभी अभी शादी करके आई है और उनकी पत्नी चली गई। उसके पत्नी के प्रति इतने आसक्ति है, वो व्यक्ति बिल्कुल जो है पागल हो गए वो है। किशोरी 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 करके बाहर डोलते थे, वृंदावन में बस डोलते थे है। रात 12 बजे के समय वो किशोरी किशोरी करके डोलते डोलते सेवा कुंज के दरवाजे पर आ गए। और उस समय राधा बोलते से उनके रास आदि समाप्त हो गए, रात 12 साढ़े 12 हो गया है, सब चले गए। ललिता देवी राधा जी कहती हैं, देखो ये मेरा सखी है, इसको दर्शन देना है। ललिता बोली ये कैसे है? अरे ये तो पागल है, इसके पत्नी के नाम किशोरी है, तुम्हारे नाम थोड़ी किशोरी है। राधा जी कहते हैं, भाई कुछ में ब्रज में मेरा नाम ही तो किशोरी है, मेरे नाम लेकर जप कर रहे हैं। अरे अजामिल अपने बेटा के नाम रख दिया क्या, नारायण, उसके नामाभास और नामाभास से भगवत वैकुंठ प्राप्ति हो गई। तो राधा जी की नाम तो किशोरी नाम राधा जी की तो है, भाई वो अपनी पत्नी को नाम रखे कुछ भी करे। राधा जी बोले मुझे उसको दर्शन देना है। देखो अंत में राधा जी उनको भी दर्शन दिया और उनके गोलोक वृंदावन में ले गए। ऐसी अनेक कथा है, कई तर्क जुक्ति के द्वारा आप स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रज वृंदावन ऐसे एक अपराकृत दिव्य चिन्मय भूमि है। केवल शास्त्र जुक्ति के द्वारा आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। ब्रज में रह करके भजन करना है, ये बहुत कठिन होता है। इसलिए कहा जाता है जो ब्रज में रह करके जो भजन कर रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है। ब्रज में जिसको जन्म हो गया वो कम नहीं है किसी प्रकार से है। इसलिए यहाँ पर ब्रज की एक शब्द भी कहते हैं, पर एक गोकुल के गाय और मथुरा के बेटी, करम फूटे तो बाहर जाए, हैं कहते हैं ना है। देखो कहाँ दिल्ली से लोग शादी करके ब्रज में रहते हैं और यहाँ के शादी करके दिल्ली चले जाते हैं, वो करम फूट गया उसका। इसलिए ब्रजवासी लोग कहते हैं गोकुल के गाय और मथुरा के बेटी, ब्रज के बेटी, करम फूटे तो बाहर जाए। दुर्भाग्य है वास्तविक, ये ब्रज एक चिन्मय भूमि है। जाने और अनजान में knowingly और unknowingly, if you touch the fire will burn your hand or not, है। जान में अनजान में कोई यदि हाथ रखे, आग में हाथ रखे तो हाथ जलाएगी नहीं जलाएगी, है। हमारे गोस्वामी में दिखाया जाता है, जीव गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती की कथा सुनते हैं, वृद्धावस्था हो गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती को तो बुलाया गया जयपुर में, गलता पहाड़ी के वहीं पर विशाल सभा हुई है, प्रसंग आने पर हम बताएंगे। उन्होंने बोले मैं वृद्ध हो गया, मैं ब्रज छोड़ के नहीं जा सकता, और अपने प्रशिक्षण शिक्षक बलदेव विद्याभूषण की भेजा वहीं पर है, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने वहीं पर ध्वजा उड़ाया। ये सब कथा जानते हैं। जीव गोस्वामी पाद की भी कथा, जीव गोस्वामी का भजन कर दे। आगरा में मुगल बादशाह अकबर बादशाह की सब उस समय एक कोई प्रसंग उठा, जो जमुना बढ़ेगी गंगा, जमुना और गंगा के लेकर के वितर्क होने लगे। वितर्क समझते हो, डिबेट है, कौन श्रेष्ठ है। गंगा के तट पर रहने वाले लोग कहते हैं गंगा श्रेष्ठ है,
और जमुना के तट पर रहने वाले जमुना श्रेष्ठ कहा जाता है। शास्त्र में सब अपने अपने युक्ति दिखाए है, शास्त्र ऐसे ही है? इसलिए कहते हैं तर्कात अप्रतिष्ठानात्, तर्कों के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। जो इतना विद्वान है चले करते रहे, दो विद्वान में भीड़ लग जाते हैं, दो साड़ में जैसे टकराते हैं ना, है कोई काम नहीं है, वो भी उधर को ये उधर करता है, देखा कि नहीं? ठीक उसे बड़े बड़े विद्वान भी उसी प्रकार टकराते रहते हैं, अपने अपने पांडित्य शास्त्र ज्ञान के द्वारा गंगा जमुना की महात्मा वर्णन करने लगे। निर्णय नहीं हो रहा है, 3 दिन 4 दिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कौन श्रेष्ठ है, गंगा श्रेष्ठ है कि जमुना देवी श्रेष्ठ है। तब अकबर बादशाह ने यही यहाँ पर जो वृंदावन में समाचार भेजा जीव गोस्वामी पाद के। उस समय जीव गोस्वामी पाद एक छत्र सम्राट माने भक्ति की है, सब उसकी मान्यता देते थे। जीव गोस्वामी पाद की निमंत्रण दिया या आप इस सभा में आइए, आप स्थापन कीजिए, सभापतित्व ग्रहण कीजिए, ये कौन श्रेष्ठ है? बड़े बड़े पंडित साहब दोनों तरफ बोलने लगे। पंडितों को कोई तो नहीं, अपने भी स्वरचित हजारों श्लोक बुरा देते हैं। पंडित का तो वही काम है। बड़े बड़े पंडित क्या करते हैं, अपने स्वरचित श्लोक भी बता दें शास्त्र सिद्धांत के द्वारा, ऐसे नहीं है जैसे हमारे वो आते हैं, क्या नाम, अरे है बसंतलाल चतुर्वेदी आदि सब आते, श्लोक के ऐसे झोरी झाड़ा लगा दे, कितना सुंदर सुंदर श्लोक, अनुप्रयास अलंकार आदि छंद के द्वारा कितना बोल देते, मधुर भाषण है शास्त्र युक्ति के द्वारा, ऐसे नहीं। अच्छा, तो जीव गोस्वामी पाद गए। जीव गोस्वामी पाद बोले मैं तो जाते नहीं थे, बोले वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगे। सब बोले हम जाएंगे, तो फिर है सूर्य अस्त होने के पहले ही मैं लौट करके आऊँगा। देखो उस समय तो ऐसे बास गाड़ी ये सब कुछ व्यवस्था नहीं था, है? और उनके घोड़े में सवार करके लेकर के गए और फिर लेकर के आए, और उन्होंने ये प्रतिस्थापित किया है। पहले तो उनके पूछा, अच्छा बताओ गंगा श्रेष्ठ है कि जमुना श्रेष्ठ है? जमुना क्या है, गंगा क्या है? बोले गंगा वामन देव की चरण धौत जल है, उसके गंगा तो कहा जाता है। और जमुना पटरानी है, जमुना पटरानी कहते हैं ना, वृंदावन की क्या बोलते हैं, जहाँ क्या रे बताओ। हाँ देखो जमुना पाटरानी कहा जाता है। अब बताओ पाटरानी श्रेष्ठ है कि दासी श्रेष्ठ है? जीव गोस्वामी पाद ऐसे अद्भुत साधारण युक्ति दिखा है। फिर अंत में कहने लगे देखो जमुना जो है पाटरानी है, ठीक, जहाँ पर कृष्ण उन्हीं को लीला आदि किया। बलवाचार्य जी कहते हैं भातुरंत कस्य पत्तनी विपत्ति हारिणी, ये सब जमुनाष्टक कितने सुंदर है कितना सूर्य श्लोक कैसे सूर्य तनया है, कितना सुंदर है। बलवाचार्य जी के है ना है? अच्छा दूसरा, हाँ कितने सुंदर ये समस्त जो है वर्णन करते जा रहे हैं। और विशेष करके यहाँ पर कृष्ण जमुना में कितने सुंदर लीला आदि की ये भी दिखाया गया। विशाखे के स्वरूप माना जाता है, कितने स्वरूप हैं। और देखो और फिर गंगा भी कम नहीं है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु राधा भाव सुबलित शशिनंदन गौर हरि है, वहीं पर प्रेम विहार आदि की गंगा में स्नान किया। तो इसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद सुंदर रूप में वर्णन किया गया। चलो आगे की कथा समाप्त है। मेरे कहने की तात्पर्य है ब्रज ऐसे एक अनूठा निर्मल पवित्र और अलौकिक स्थान है। ब्रज की धूलिकणा को क्या वर्णन करें, है हजारों मुख रहे तो बोलने भी समाप्त नहीं होगा। अकबर बादशाह वृंदावन में आ गए और सनातन गोस्वामी पाद के बोले मैं ये वृंदावन के ये कर देता हूँ, क्या बोले रेनोवेशन है करा देता हूँ। बोले क्या करो,
बोले सनातन गोस्वामी पाद बोले वृंदावन की एक धूलिकणा जो है चिंतामणि स्वरूप है भूमि चिंतामणि गणमणि तोयं अमृतम कथा गाना नट्टम गमन भी बंशी प्रिय है। वृंदावन के धूलिकणा क्या है? चिंतामणि स्वरूप है। बोले नहीं आप आदेश दे तो मैं वृंदावन के जो है कुछ संस्कार कर देता हूँ। बोले अच्छा संस्कार। बोले आओ। ये जमुना के घाट जो है, जमुना के घाट में एक ईंट के जो है थोड़ा पर कोना जो है वो टूट गया। बोले इसको रिपेयर कर दो। बोले मैं अकबर बादशाह हूँ, दिल्ली के सम्राट हूँ, आप मुझे मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। बोले तो देखो तो देखो सनातन गोस्वामी उसके सिर पर हाथ रख दिया और देख करके मूर्छित हो गए। बोले कितने मणि माणिक जड़ी और नाजनी क्या चीज़ उसमें है। भारतवर्ष के 7 बार बेच करके भी वो थोड़ी सी ईंट के जो कोना जो टूट गया उसके भी रिपेयर कर नहीं पाए। क्या चिंतामणि है। दिव्य सनातन दिव्य महापुरुष जो होते हैं भगवान के जो नित्य परिकर संत महात्मा उनके दिखाई पड़ता रहता है। हमारे पास तो जैसे साधारण दिखाई पड़ता रहता है किंतु है क्या चीज़ है? दिव्य वस्तु अलौकिक वस्तु है। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन में ब्रज में रह करके भजन ये अतीव दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं दैन्य के साथ दीनहीन होकर के है और निष्कपट प्रार्थना करते रहे हैं। वृंदावने विहरतोरिह केली कुंजे मत्त दीप प्रवर कौतुक विभ्रमेण संदर्श जुवयोर्वदनारविंदम दंदं विदेहि मयि देवी कृपां प्रसीद। कितना सुंदर इस समस्त श्री गांधर्व संग प्रार्थना अष्टकम वर्णन होते जा रहे हैं। हा देवी काकुहर गद गद अद्वाच जाच निपत्ति भुवि दंडवदुर्भुटार्ति अश्य प्रसाद मुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदेहि। प्रातः काल में उठ करके भगवत नाम करते करते ये समस्त प्रार्थना करो, देखो हृदय में उल्लास होगा, आनंद होगा। अपने आप तुम्हारे चित्त क्या हो जाएगा? द्रवीभूत हो जाएगा। नहीं तो चित्त करो हरे कृष्ण करो चित्त सूखा हो जाएगा, नाम करने की इच्छा भी नहीं होगा। किंतु नाम करने की प्रणाली तो यही तो कह रहे हैं दीनता के साथ। और ये समस्त श्लोक स्मरण करो है कितने सुंदर है। सैमे रमा रमानम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य महित समस्त जगद जनस श्यामस्य वाम भुभुजवत् तनुं कदाहं ताम इंदिरा विरल रूपांभरं भजामि। ये समस्त भाव होनी चाहिए है। आज नीलांग निकुंज कुहरे भवति मुकुंदे चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षिणाहं भुग्नं भ्रुवं रचयति मृषं रुषं त्वां अग्रे ब्रजेन्द्र तनयस्य कदानुनेष्ये। स्तवमाला में से लोगों गोस्वामी पाद कितने कैसे सुंदर वर्णन कर रहे हैं। एक बार जुगल सरकार राधा श्रीमती राधिका और कृष्ण वृंदावन में ऐसे केली विहार कर रहे हैं सुंदर निवृत्त निकुंज वन में विहार आदि कर रहे हैं। अनेक प्रकार लीला विलास आदि करते जा रहे हैं। उसमें एक लीला यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। लीला निकुंज कोहरे भवति मुकुंदे। क्या लीला हो रही है? वह निकुंज सदन में गृह में है। दोनों की क्या की? बोले आज क्या खेला खेलेंगे। कौन सा खेला खेलते हैं? क्या लुको छिपी क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक है। अर्जुन मैं छिप जाऊंगी तुम मुझे खोजो और तुम जब छिप जाओगे मैं तुम्हें खोजूंगा है। इसी कहा जाता है लुका छिपी खेला है।
कृष्ण तो पहली, कृष्ण कर लिया। अच्छा, राधा जी बोले कृष्ण तुम पैसे छिप जाओ, मैं तुमके खुद। कृष्ण छुप गए हैं। राधा जी ने क्या कि बोले कैसे छिपोगे, जब कोई देख लेगे। उसने क्या करने लगे, सखियाँ क्या कर ले, राधा जी के आँख को ऐसे करके बंद करने लगे हैं। और सखियाँ भी तो है ना, राधा पक्ष से सखियाँ होती है ना, है वो राधा जी के क्या करती है, उंगली के थोड़ा फाँक रख देते हैं हैं। तो कृष्ण कहाँ जा रहे हैं पता लग जाता है। और कृष्ण जब राधा जी छुपती है, सखियाँ के अंदर बिल्कुल जो है उंगली के बिल्कुल समेट करके और आंखों पर दबा करके रखते हैं। तो कृष्ण अभी छुपने के लिए जा रहे हैं। तो सखियाँ क्या करती है, ऊपर से ऐसे करती है। कृष्ण जा करके सुंदर सघन नील कमल के पास जाकर के वह छिप गए। राधा जी ढूंढने लगे, राधा जी ढूंढ नहीं पा रहे। देखो वहाँ पर ये ब्रज में भी सब कहते ना, राधा गोविंद के लीला में सब सहायक होते हैं। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्कृत सर्वानंदमय सर्वानंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुट निश्चिंत जांच ब्रह्मादि शस्त्रेण मोदियंतया वंदते। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्कृत सर्वानंद मुकुंद द्वैतम। सब वृंदावन में जो कुछ देख रहे हैं मुकुंद के भगवान के जैसे सबके द्वैत माने अत्यंत प्रिय है। लीला के सब सहायक है, सब अनुकूल है, प्रतिकूल कोई नहीं है, लीला के सहायक। तो उस समय राधा जी क्या देखा, कृष्ण के ढूंढने लगे, नहीं मिल रहा। राधा जी रोने लगी, राधा जी विचार करने लगी ये इसी बहाने से कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए। कृष्ण धुरता है ना, हो सकता है ऐसी होता है। इसलिए राधा जी रोने लगे, कृष्ण के दिखाई नहीं पड़े। और कृष्ण ने क्या कि उस नील कमल में जाकर के छुप गए। कृष्ण की नील वर्ण है और नील कमल में जाकर के अपने छुपा ली है। अभी क्या करें, ये देखो एक लता, कृष्ण जहाँ पर विराजमान है उसके पर एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर सन्न लता होता है और लता ठीक कृष्ण के मस्तक पर ऐसे ऐसे हिलने लगे। तो राधा जी विचार करने लगे, देखो सब जगह में तो लता है, क्योंकि इस लता इतने क्यों हिल रहे हैं। तो अब उस समय क्या कि कृष्ण ने उसी को राधा जी उसको देखते हुए बस कृष्ण की जाकर के पकड़ लिया। अभी तो राधा जी जय हो गया, कृष्ण के पकड़ लिया, खोज लिया ना। अभी क्या करें, राधा जी छुपे और कृष्ण उसके खोजे। मैंने पहले कहा दिया, ये सखियाँ जब कृष्ण राधा जी की जब आंख बंद कराती है, दो आंख इस उंगली के द्वारा थोड़ा इसमें गैप रख देते हैं। राधा जी कृष्ण अभी राधा जी के खोजना है, राधा जी छिप गई कृष्ण खोजे। और राधा जी जाकर कहाँ छुप गई, स्वर्ण कमल की बस जाकर छुप गई। आठ में राधा जी के अंग कांति स्वर्ण वर्ण है और स्वर्ण कमल में जाकर के राधा जी छुप गई। और कृष्ण चारों तरफ ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, कृष्ण दुखित हो गए। तो उस समय कृष्ण क्या करे, कृष्ण ने कोई सखी के तरफ देखा किंतु कोई एक सखी जो है कुछ आंखों के द्वारा इंगित कर देते हैं। तो कृष्ण ने क्या कि ढूंढते ढूंढते राधा जी को स्पर्श किया, खोज। उस समय इसी लीला को वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, लीला निकुंज कोरे भवते मुकुंदे चित्री वसुचितवती रुचिरक्षी ना। हम राधा जी गुस्सा होकर के अपने सखी रूपमंजरी के कार्य, हे रूपमंजरी तुमने क्यों निर्देश कर दिया, मैं यहाँ पर छिपी हूँ। रूपमंजरी क्या कर रही है, ये सखी हे राधे आप मेरे ऊपर वृथा क्रोध क्यों प्रकाश कर रही हो,
मैंने नहीं किया। क्या? चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षी ना हम, हे रुचिराक्षी, ये सुंदर आंख वाली, उसकी रुचि राक्षी, रुचि माने सुंदर है, अक्षी है, इसलिए कह रहे हैं चित्रैव सुचितवती, मैंने नहीं किया, किसने किया? चित्रा सखी है। किंतु देखो ये समस्त सखियां जो है अष्ट सखी है, इसलिए राधा जी इन लोग के कभी डांटती नहीं है। डांटती किसको है? ये मंजरियों की जो है? हाँ समझिए। देखो हम कभी कभी इस लीला को कथा करते हैं। हम नवद्वीप परिक्रमा हम लोग जाते थे गुरुदेव के साथ, बहुत साल की बात, गुरुदेव की कथा स्मरण स्मृति आ गया है। तो नवद्वीप परिक्रमा के जब प्रातः काल में मंगलारती के बाद जो है तुलसी परिक्रमा होती देवानंद गौड़ी मंडल है। आप लोग जो पुराण है देखे होंगे, वो तुलसी परिक्रमा उधार होके होते थे। गुरुदेव स्वयं परिक्रमा करते थे आज में, और गुरुदेव कैसे बन के दंड हाथ में लेकर के, और गुरुदेव के अगल बगल में हम लोग सब रहते थे और पीछे जो है इतने भीड़ होता था भीड़ ना 1000-2000 व्यक्ति जो है सब एक साथ में गुरुदेव के साथ परिक्रमा माने तुलसी परिक्रमा करेंगे उस समय है। और करते करते क्या करता है, जब वो इसमें आ जाते हैं तुलसी परिक्रमा करते हैं, आप लोग सब देखे होंगे जो हमारे गुरुदेव के जो समाधि जहाँ भी है वहीं परम गुरु महाराज की समाधि, उसमें छोटा सा जगह था और उसी पर तुलसी एक मंच था इधर तरफ जो है और उसी तरफ होते जाना पड़ता था, जगह छोटा है। तो उस समय सभी लोग जो होते सब हुटपाट करते, हुटपाट समझते हो, सब ठेला ठेली करते रहते हैं और ठेला ठेले गुरुदेव के ऊपर पड़ जाते हैं और गुरुदेव डंडा लेकर के किसको पिटाई करते थे? जो गुरुदेव के सामने गुरुदेव बोले तुम लोग क्यों ऐसे करते? बोले गुरुदेव हम क्या पीछे तो लोग। पिटाई किसको होता है? जो गुरुदेव के पास रहते हैं। तो इसी प्रकार इसी में कह रहे हैं, श्लोक में कह रहे हैं, श्री रूपमंजरी इस श्लोक के अवतारित कर रहे हैं। ये देखो हे श्रीमती राधिके मेरे ऊपर क्यों गुस्सा आप कर रही है? चित्रैव सुचितवती रुचिरक्षी ना हम, मैंने नहीं निर्देश किया, बात सूचित नहीं किया, किसने किया? चित्रा सखी है। भुग्नांग भ्रुवंग न रुचयति मृषांग रुसंग त्वांग अग्रे ब्रजेंद्र तनश्च कदानु निश्चते। इस प्रकार मैं जब काकुति मिनती करूंगी ब्रजेंद्र श्याम सुंदर उसको देख करके आश्चर्य हो जाता है। ये किस प्रकार श्रीमती राधिका अपने मंजरियों के जो है शासन आदि करते हैं, ये समझता बहुत सुंदर। मेरे कहने की तात्पर्य है ये इसी प्रकार नाम करते करते ये समस्त लीला आदि कथा को स्मरण करना चाहिए। इसी कहा जाता है क्या? कौन सा लीला का उपासना? एक है सारसिक उपासना, एक इसको कहा जाता है मंत्रमयी उपासना कहा जाता है। नाम करते करते ये समस्त श्लोक आदि उच्चारण करो और इस लीला को स्मरण करो। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं यही लीला स्मर गाओ कृष्ण नाम अचिराते कृष्ण भक्ति पावे प्रेम धन। यही लीला स्मर, नाम करते करते इसी लीला को स्मरण करो। जैसे प्रातः काल में है देखिया और नदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंजे नाना रग उठाइल सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि है। भक्तिविनोद ठाकुर कर ये समझते क्या है कुंज भंग लीला, इसको लीला स्मरण करना पड़ेगा। कैसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कैसे राधा गोविंद को कैसे जगाते हैं, ये समस्त लीला आदि स्मरण करो। इसलिए कर लिख रहे हैं, अंत में लिख रहा है यही लीला स्मर आर गाओ कृष्ण नाम अचिरते कृष्ण प्रेम पावे प्रेम धन। जीव में हृदय में जो कहते हैं जितने प्रकार की सठता है ये समस्त सठ कपट के सठता वो भी ये सठ छल कपटता की दूर करो।
सड़ता ही बद्ध जीवों की दुष्टता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं। अविद्या का आश्रय करने पर साथ ही साथ जीव सठ, दाम्भिक, प्रतिष्ठा लोलुप, कपटी और दुराचारी होकर भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाते हैं। यह जीव साधु संग के प्रभाव से जब अपने को तृण से भी सुनीच दीनहीन जानकर और दूसरे के यथायोग्य सम्मान देते हुए हरिनाम के आश्रय करते हैं, तभी श्री कृष्ण स्वयं अपने प्रिय भक्तजन उन पर कृपा करते हैं। भगवत कृपा कब होती है? जब हम दूसरे के सम्मान देंगे। इन भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं ना, कबे हबे बल सेदिन आमार अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचार सकले मानद अपनी अमानी। दूसरे के मान सम्मान हम कब देंगे? कबे हबे बोलो से दिन हमार, उस दिन कब आएगा मैं सभी वैष्णव के सम्मान प्रदान करूँगा। ये समस्त दे रहे हैं उदाहरण। कबे हबे बोलो से दिन हमार अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि। जितना हमारे हृदय में अपराध दूर होते जाएगा, डिमिसिंग होगा, उतना ही तिनापेक्षाहीन हो जाएंगे। बद्ध जीव के हृदय में तो कपटता रहता है, काम क्रोध से लेकर के पाप भरा रहता है, दंभ अहंकार भी रहता है। किंतु शुद्ध भक्त के संग और उनकी सेवा परिचर्या करते करते ये दीनहीन भाव आ जाएगा। यही दीनता ही क्या है? प्रेम के पूर्व लक्षण कहा जाता है। ऐसे श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम मृत ग्रंथ में भी कहते हैं, ये देखो दीनता ही है, ये प्रेम के स्वरूप लक्षण कहा गया, वास्तविक लक्षण है। जैसे देखो नंद महाराज उद्धव के कहने लगे, उद्धव तुम सारे रात मुझे समझाने के लिए प्रयास किया जो कृष्ण भगवान है? उद्धव ब्रज में आए थे कि नहीं आए थे? हैं गच्छोद्धम ब्रजे सुम, उद्धव ब्रज में पधारे और ब्रज में आकर के नंद आदि ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति प्रेम महात्मा को दर्शन किया है। और जिस कारण से उद्धव आए थे, उद्धव भी विचार में सांत्वना देना ही तो है, इसलिए उद्धव सांत्वना देने के लिए नंद महाराज के कहने लगे, हे महाराज नंद, कृष्ण आपके पुत्र नहीं, ये तो भगवान है। इनके कोई माता पिता कोई होते हैं? न माता न पिता, शास्त्र में लिखा गया। भगवान के भी माता पिता नहीं होते हैं। आज समझिए, भगवान के माता पिता कौन हो सकता है? भगवान के भी माता पिता नहीं, न माता न पिता है। ये तो स्वयं आप लोग की कृपा करके स्वीकार किया, माता पिता के रूप में स्वीकार किया। वास्तव भगवान के भी माता पिता नहीं होते। नारायण के कौन माता पिता है बताओ? है नारायण से तो सभी जन्म लिया है। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान नारायण स्वरूप है, वो साक्षात नारायण है, इनके माता पिता कोई नहीं। किंतु आप धन्य हो कि स्वयं भगवान आपके पिता के रूप में स्वीकार किया, आपके पिता माता माने है। किंतु नंद महाराज ने क्या कहा? उद्धव तुम जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल बालक के भांति है। अरे हमारे बालक में एक भी भगवत्ता लक्षण दिखाई नहीं पड़ा है। अब तुम बोल रहे हो मेरा बेटा भगवान है। भगवान में इसे काम क्रोध आदि थोड़ी रहता। अष्टादश रोहित भगवत तनुम वैष्णव तो उसमें लिखा गया भगवान में 18 दोष नहीं रहता है। मेरे पुत्र में तो 18 दोष विद्यमान है। भय है, तंद्रा है, लोभ है, तो कहाँ है? तो अंत में उद्धव कहने लगे ये उनके ये सबसे लीला है, वो भगवान है, ब्रह्म है। आपके पुत्र
आप उसके पुत्र मान रहे हो किंतु आपके पुत्र नहीं। आप बड़े भाग्यवान हो, क्यों ना भगवान आपके पिता के रूप में स्वीकार किया है, आप बहुत भाग्यवान। तो उस समय नंद महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं? देखिए उद्धव, तुम्हें बताओ, हमने रामायण में सुना है रामचंद्र भगवान थे और रामचंद्र वन में जाने के बाद उनके पिता दशरथ है रामचंद्र के विरह में शरीर धारण करने पे हा राम करके शरीर छोड़ दिया है? और कृष्ण यदि कृष्ण मेरा पुत्र है, आज कृष्ण मेरे मुँह से छोड़कर चले गए और मैं अभी तक जीवित हूँ, तो हमारे पास प्रेम कहाँ है? प्रेम तो दशरथ महाराज में ही है? प्रेम में क्या लिखा गया? प्रेम ऐसी वस्तु है, विरह कभी सहन कर नहीं सकते है। दशरथ महाराज अपने पुत्र रामचंद्र के विरह में प्राण छोड़ दिया है। जिस प्रकार मछली के साथ जल के साथ समुद्र आता है, यदि मछली को पानी से उठा लिया जाए, जैसे मछली जैसे तड़प 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 करके प्राण छोड़ देते हैं है? प्रेम उसी प्रकार है। प्रेम कभी विरह को सहन नहीं करता है। अब बता, हमारे साथ कृष्ण के साथ हमारे प्रेम कहाँ है? मैं कृष्ण के पिता होने के योग्य नहीं हूँ है, ये सब कथा बताया। किंतु विचार करके देखें निरपेक्ष रूप में दशरथ महाराज में अधिक प्रेम है कि नंद महाराज को अधिक प्रेम है? ये समस्त विचार हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। ये प्रेम किस में है? इसलिए ये समस्त प्रेम के बारे में कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं इसलिए मेरे कहने के तात्पर्य है, प्रेम क्या है? यही दीनता ही प्रेम की परिभाषा कहा जाता है। तेनादपि सुनी तरुर्व श्रेष्ठना अमानी न मान देन कीर्तन सदा। प्रेम जिसके हृदय में जितना ही प्रेम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, वो उतना ही दीनहीन हो जाएंगे है। जिस प्रकार पेड़ में फल लगने पर पेड़ की सारी शाखाएं क्या हो जाता है? धरती के तरफ झुक जाता है? ठीक उसी प्रकार किसी के में प्रेम उत्पन्न हो जाए, ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ेगा। फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रत स्वभाव तार भाई अनुखर है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर दिखाए, फलवंत वृक्षार गुणवंत जन है। जिस प्रकार पेड़ में फल लगने से सारे उनके शाखाएं जैसे झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार जिसमें यथार्थ भक्ति प्रेम हो जाता है, वो अपने आप दीनहीन हो जाते हैं। वो सब सोचते हैं ये सब मुझसे सब श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा? कहते ये जो जितने भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये सब मेरा क्या है? क्या शब्द बोला? विपद, मैं शब्द भूल गया। प्रभुपाद ने मेरे विपद से मुझे रक्षा करने वाले हैं, ये शब्द प्रभुपाद ने शब्द बोला है। प्रभुपाद दीनहीन के बोले, यदि ये लोग नहीं आते हरि कथा किसको सुनाते? और हरि कथा नहीं सुने नहीं बोले तो मेरा मन विषय में चला जाएगा। हरि कथा बोलो तो विषय में जाओ, कथा सुनो, और नहीं तो अपने मोबाइल देख कर देखो, क्या करोगे आप है? अच्छा बात ये सत्य है कि नहीं? आप एक साथ में दो काम नहीं कर सकते है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे मोबाइल लेकर के बैठते हैं और कथा सुनते हैं, क्या कर रहे हो? मैं बोलूँ तो कथा सुनने थोड़ी होता है, वो तो फेसबुक देखता है, टक 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 करता रहता है। और पूछो क्या बोले? हाँ याद रही है। तो एक साथ में दो नहीं हो सकता है। तो कहने की तात्पर्य उसी प्रकार है जो मैं कहना चाहता हूँ है। ये
प्रेम की ऐसी वस्तु, प्रेम अपने को क्या कर दे, दीनहीन बना दे। हाँ तो कभी प्रभुपाद ने क्या बोला, ये सब मेरा विपद भंजन, विपद विपद भंजन, विपद तारक, ऐसे कुछ शब्द बोला। हाँ विपद तारक बंधु ऐसे कर, विपद से मुझे रक्षा करता है। ये उनकी दीनता है, दीनहीन का। प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं एक भी शिष्य बने नहीं, सबको गुरु बना दे। गुरु शिष्य नहीं बना दे, गुरु क्या बन दे, गुरु ही बना दे। तो इस प्रकार की दीनता है कि दीनता ही प्रेम की लक्षण बताया जाता है। बृहद भागवतमृत ग्रंथ में ये समस्त बता रहे हैं। ये भजन करते 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 गुरु वैष्णव की कृपा से हृदय में जितने ये समस्त कपटता, छल कपट, अनर्थ आदि दूरीभूत होगा और धीरे धीरे संधिनी के ऊपर संबित और ह्लादनी रिफ्लेक्टेड होगा, तब समझ में आएगा, अनुभव होगा धीरे धीरे, है। नहीं तो दाम्भिक अहंकार आकर के चित्त के दूषित कर देंगे, है। इसलिए कह रहे भक्ति रसामृत सिंधु में ग्रंथ में नाना जातीय भक्ति की अनुशीलन है। उसमें शांत, दास्य, सख, वात्सल और मधुर, ये पांचों मुख्य रसों का वर्णन होने भी पहले 4 रसों का वर्णन विस्तार पूर्वक और मधुर रस का सर्वप्रधान होने पर भी उसका वर्णन संक्षेप में किया है। और इस मधुर रस भक्ति के रसराज है। संत आदि दूसरे भक्तों के लिए अनुपयोगी, वैधि मार्ग में प्रगाढ़ आसक्त चित्त वाले साधक के लिए सुयोग्य एवं सुदृढ़ होने के कारण अन्य रसों के साथ इसका एकत्र वर्णन करना उचित नहीं समझा गया। अतः रागमार्गीय भक्त भी केवल मधुर रस आश्रित भक्त के रस आस्वादन के लिए उनके उपयोगी बनाकर उज्ज्वल मणि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इस मधुर रस का वर्णन किया गया है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद एकमात्र उज्ज्वल रस यानी ब्रज पारकिया रस माधुर्य की है विस्तृत रूप में माधुर्य कादम्बिनी क्या बोले उज्ज्वल मणि ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार और फिर धीरे धीरे साधक किस प्रकार रस माधुर्य आस्वादन करते हैं स्थायी भाव के ऊपर। ये 5 प्रकार के जो है ये ना 4 प्रकार के सामग्री आने पर रस उत्पन्न होता है। ये समस्त विस्तृत वर्णन है जिसे कहते हैं उसमें विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये 4 भाव मिलकर रसातल को प्राप्त करता है। 4 प्रकार सामग्री मिलने है तो रसाल है। कुल कितना होनी चाहिए 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स के द्वारा ही रस माधुर्य आस्वादन होता है। इसलिए कहते हैं उसी प्रकार धीरे धीरे साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है और फिर धीरे धीरे स्थायी भाव प्रकट होता है। उसके ऊपर विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से रस स्वरूपता प्राप्त होने पर प्रेम भक्ति होते हैं। इसकी भक्ति रस कहा जाता है। ये समस्त बहुत सुंदर विवरण भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल मणि ग्रंथ में दिखाया गया। नाम तो सभी करते हैं किंतु नाम और नाम रस इसमें अंतर होता है। भक्ति है और भक्ति रस इसकी भी विवेचना करके दिखाया गया है। श्रीमान महाप्रभु की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी पाद ये समस्त सुंदर विभाजन करके विस्तृत करके दिखाया गया किसको भक्ति कहते हैं और किसको भक्ति रस कहते हैं। और ये भक्ति रस कैसे आस्वादन होता है इसके लिए भी कहा गया है। आम रख दे केवल आम रस थोड़ी हो जाता है ना। प्रभु ने आम दे दिया 20-25 आम दे दे घर में पड़ा हुआ है तो आम रस थोड़ी हो जाएगा। उसके आम के क्या करना पड़ेगा अच्छी तरह से आम को क्या करो पानी में डाल दो, थोड़ा समय पानी में रखो आखिर नहीं थोड़ा ठंडेपन हो जाए फिर उसको क्या करो उससे निकालो और फिर उसे बर्फ़ में दो और देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? दूध डालना पड़ेगा राबड़ी डालना पड़ेगा। हाँ रामानंद सब जानते हैं। आज समझे कपूर देना पड़ेगा, इलायची देना पड़ेगा,
तब तो होता ही नहीं, पर कितने परिमाण से कितने परिमाण ये समस्त सामग्री मिलाना है, ये सभी शास्त्र में कहा गया, तब तो रस होता है? ठीक उसी प्रकार हमारे रूप गोस्वामी पाद सारे सामग्रिक को तो एकत्रित कर दिया, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, आलमन, उद्दीपन, ये समस्त व्यवहार कर दिया। किंतु हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ये समस्त सामग्री को क्या कर दिया, एकत्र मिला करके कैसे स्वादिष्ट रसालो है बने, उसको भी दिखाया गया। इसलिए रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ के अध्ययन करने के साथ ही साथ किसके ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा? रघुनाथ दास गोस्वामी है। रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ में विशेष करके क्या बोले, वो विरह के कीर्तन, विरह के अरे विलाप कुसुमांजलि, विलाप रूपी कुसुम अंजलि प्रदान करो राधा जी के चरण में है। तो ये समस्त जब विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ के नहीं पढ़े तो समझ में नहीं आएगा है ये वास्तव इसमें कैसे भाव है, राधा जी के प्रति एकांत की भाव है, कितने मधुर भाव दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं श्री गांधर्वा भजन, किस प्रकार हम गांधर्वा भजन है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर करें। कभी कभी अनुचैतन्य जी ज्ञान मार्ग से साधन करने पर ब्रह्मानंद या आत्मानंद का अनुभव कर उसमें मग्न हो जाते हैं, किंतु ब्रह्मानंद जब आत्मानंद परमानंद उसे प्रेम शिवानंद की तुलना में अतिशय क्षुद्र है। जो लोग ब्रह्मानंद में डूबना चाहते हैं, किंतु यदि उसके प्रेमानंद प्राप्त हो जाए और प्रेमानंद के ऊपर यदि क्या प्राप्त हो जाए, रसानंद प्राप्त हो जाए, तो ब्रह्मानंद को अपने आप वो छोड़ देंगे है। इसलिए ये समस्त कथा यहाँ पर वर्णन हो रहा है। मन शिक्षा में यही कहते जा रहे हैं, अरे मन तुम ये ब्रह्मानंद के छोड़ करके एकमात्र प्रेमानंद में डूब जाओ। लादिनी शक्ति की कृपा प्राप्त किए बिना परमानंद प्राप्ति के अधिकार नहीं मिलता। ये लादिनी शक्ति स्वरूपिणी कौन है? श्रीमती राधिका है। राधा जी की कृपा जब तक हम प्राप्त नहीं करें, वास्तव रूप में हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हर रोज प्रातः काल में उठ करके राधा जी की कृपा कटाक्ष प्रार्थना करो हैं। मनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमं कृपा कटाक्ष भाजनम हैं। मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करी सस्यमं कृपा कटाक्ष भाजन। कितने सुंदर भाव पढ़ पा है। अन्य करने के बाद ये सब स्तुति करो, देखो 10-15 मिनट कर लो जितना समय है, ज़्यादा करने की क्या जरूरत है, थोड़ा करो आनंद समुद्र डूब जाओगे है, चित्त प्रसन्न रहेगा है। भाई साधन भजन दूसरी की तो कहा जाता है। इसलिए कहते हैं अतिशय दीनतापूर्वक रागात्मक ब्रजवासियों के भाव देखने के सुनने के जब हृदय में उस भाव को प्राप्ति करने के लोभ उत्पन्न होता है। अतः श्रीमती राधा जी के सखियों की किसी भी सखी का उसके अनुचरी किसी के मंजरी के पदाश्रय ग्रहण कर सेवा करनी चाहिए। भाव में हृदय में ये भावना रखना चाहिए है। ये मैं कोई एक मंजरी के अनुगत्य में सेवा कर, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कबे लोक नाथ मोरे संगे लया जाबे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे हेन की होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे कोरिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर कब मेरा गुरुदेव है लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास कबे लोकनाथ मरे संग ले जाए सिरूपेर पाद पद में मुझे समर्पित मोरे समर्पित। मेरे गुरुदेव किसको चरण में समर्पित करेंगे ना? रूपमंजरी बार रूप गोस्वामी के चरण है। रूप गोस्वामी बार की कृपा से ही राधा जी की जुगल सेवा हम प्राप्त करेंगे
है। नरोत्तम दास ठाकुर कितने सुंदर है। ये समस्त भावना भजन करते करते, नाम भजन करते करते ये समस्त हृदय में उदित होगा है। इसलिए यहाँ पर जो लोग चित्त राज्य में नित्य चित्त विलास को स्वीकार नहीं करते हैं, वे सर्वशक्तिमान और रसस्वरूप परमानंद के पूर्णतः न मानने के दोषी होते हैं। ऐसे लोग कृपा मार्ग से भ्रष्ट होकर प्रेममयी सेवा से वंचित हो जाते हैं। साथ ही साथ साधक जब तक अपने को संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है, तब तक उसे ब्रज प्रेम की अधिकार नहीं होता है। इसलिए कहता है अभिमानं परित्याज्यं ब्रज, अभिमानं परित्याज्यं प्राकृत देह, श्लोक क्या बोलते हैं, अभिमानं परित्याज्यं प्राकृत देहसु। ये प्राकृतिक शरीर को अभिमान त्याग देना पड़ता है। आज मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं, ना हम विप्रो न च नरपति, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, मैं शूद्र भी नहीं। मैं कौन हूँ? गोपी भोतुर पदर कमलोर दासानुदास। ये भावना रखना पड़ता है। इसलिए कहते ब्रज गोपी भाव होई वे स्वभाव, आन भाव नारोही वे। ब्रज गोपी भाव होई वे स्वभाव, आन भाव नारोही वे। देखिते देखिते भूली बा कबे निज स्थूल परिचय। देखिते देखिते भूली बा कबे निज स्थूल परिचय। देखिते देखते मतलब क्या है? माने भजन करते करते, यही नाम भजन करते करते हैं, धीरे धीरे आप अपने देहात्म बुद्धि भूल जाते। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण के नित्य दास व दासी। एक दास दासी अभिमान करना पड़ेगा। पहले होता है आरोप सिद्धा भक्ति। कहे तो आगे तो कैसे करें? बोले आरोप करो, आरोप सिद्धा भक्ति। वही आरोप सिद्धा भक्ति करते करते, निष्कपट करते करते फिर संग सिद्धा में चले गए। संगेन सिद्ध जायती थी संग सिद्धा। शुद्ध भक्त के संग में रह करके जो भजन करते करते उनके सद्गुण अपने आप संक्रामित हो जाएंगे है। और फिर संग सिद्धा के बाद स्वरूप सिद्धा में प्रतिष्ठित हो जाओगे है। तुम्हारी आत्मा की स्वरूपगत जो रति, जिसे कहा जाता है स्वरूपानुबंधी वृत्ति, वो अपने आप धीरे धीरे प्रकाशित होगा है। हाँ, आरती करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जड़ीय स्त्री या पुरुष देह से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। केवल अनुचैतन्य शुद्ध जीव स्वरूप में जो स्त्री भाव होता है वही उसके लिए उपयोगी है। साधक के समय जड़ देहगत स्त्री पुरुष का संबंध मन में लाने से साधक राग साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों की दूर रहकर श्रीमती राधा जी के चरण कमल की अनन्य आश्रित रागान्वित रसिक भक्त के अनुगत होकर भजन करना ही गांधर्व भजन कहलाता है। गांधर्व भजन क्या है? एकमात्र रसिक भक्त के संग से, और ये भाव लाना पड़ेगा। और हृदय में क्या रखना पड़ेगा? राधिका दासी यदि होई अभिमान शीघ्र मिलये तबे गोकुल कान। ये भाव रखना पड़ेगा है। अपराकृत दिव्य भाव आपके हृदय में रखना पड़ेगा। दिवानाथ रात्र क्या करोगे है? भजन तो उसी के कहा जाता है। आज यही भजन करते करते, नाम भजन करते करते ये समस्त हृदय में उदित होगा है। तो आप देखोगे क्या? अपने स्वरूप की उपलब्धि होगा, स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि होगा है। अच्छा, तासां आत्मानं चिंतित, आत्मा के स्वरूप ज्ञान हो जाता है। तो उसमें कह रहे थे क्या? जो अपने आत्मा के स्वरूप की परिचय हो जाता है उस समय है। उस समय एकादश भाव आ जाता है, 11 जो भाव कहा जाता है एकादश भाव, और पंचदशा में आ जाता है। अपनी जो सुंदर नाम रूप गुण लीला सेवा प्रकष्ठा है, ये समस्त धीरे धीरे आपके हृदय में उत्पन्न, और पंचदशा में आ जाता है श्रवण दशा, स्मरण दशा, अपन दशा, भाववन दशा और प्रेम संपत्ति दशा को आप प्राप्त कर लेंगे।
इसी प्रकार के साधन के क्रम दिखाया गया, क्रम समझे, सीक्वेंस। ये जितने परिमाण हम भजन करते रहेंगे और ये समस्त चिंतन आदि करते रहेंगे, है, और चिंतन करते करते भावना जितने आगे बढ़ते रहेगा अपने स्वरूप की उपलब्धि होगा, है, इसलिए कहते हैं स्वरूप की उपलब्धि। इसलिए कहते हैं ब्रज गोपी भाव वही बे स्वभाव अनुभावना रे। एक ही भाव में आप रहोगे, बस निष्ठा हो जाएगा। एक ही स्वभाव, एक ही भाव रहे। वो स्वभाव क्या रहेगा? ब्रज गोपी भाव वही बे स्वभाव अनुभावना रहेंगे, है। इसके भजन की तरीका है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए मनशिक्षा ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सुंदर रूप में ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर उसके और भी सुंदर रूप में पुष्टिकरण कर रहे हैं। एक साधक कैसे धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि करें। जीवन के तो उसी हमारा तात्पर्य क्या है? अपने स्वरूप के कैसे उपलब्धि करना। खाना पीना तो मिल जाए, जितने भाग में है वो मिलेगा। आज हमारे यहाँ पर अन्न है कि दाना है कि नहीं है वो लिखा है, सब है। विधि विधान खंडित है ना। यदि यहाँ पर आप अन्न है, चेतना भागवत में आ रहे हैं, वो अन्न आपको मिलेगा यहाँ पर। और यदि नहीं है, 64 प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन के थाली आ गया है, थोड़ा सा कुछ हो गया, बस छोड़ करके चले जाओगे, हैं। इसलिए उसी प्रकार उसके लिए चिंतन नहीं है। चिंतन किसके है? अपने स्वरूप की उपलब्धि कैसे करेंगे, अनर्थ दूरीभूत करके अपने स्वरूप की उपलब्धि कैसे करें, है। इसलिए साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में हम कैसे प्रवेश करें। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णवे भो।